ओम शांति। आज बाबा के 27 जनवरी 2025 के साकार महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। विष्णुपुरी अर्थात सत्युग में जाएंगे। पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी अर्थात कर्म करते हुए भी बाबा की याद बनी रहे, जब ऐसी अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। कर्मातीत बनते हैं मतलब कर्म से न्यारे हो जाते हैं। जो पास होने वाले बच्चे होते हैं और जो फेल होने वाले बच्चे होते हैं, उनकी निशानी होती है वो कर्म में फंसे रहते हैं। क्या करूँ, टाइम नहीं मिलता। आप विचार करो, जिनको मुरली सुनने का भी टाइम नहीं, इतने ऊंचे महावाक्य सुनने का भी 24 घंटे में अपने आप को 1 घंटा फ्री नहीं कर सकते, तो वो क्या पास होंगे भला, जिन्हें पढ़ने की फुर्सत नहीं। तो इसीलिए बाबा ने कहा, बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम बच्चों पर दोनों बाप कौन सी मेहनत करते हैं? तुम बच्चों पर दोनों बाप कौन सी मेहनत करते हैं? कौन से दोनों बाप? दो बाप कौन से? हाँ, हमारे बाबा भी और आपके बाबा भी हैं। कौन से दोनों बाबा? दो बाबा कौन से हैं जो दोनों मेहनत कर रहे हैं? हाँ, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों मेहनत कर रहे हैं। कौन सी मेहनत कर रहे हैं? ज्ञान सुनाने की, जी। सबसे ज्यादा मेरे बाबा हैं, 2 बजे उठा दे मुझे। बाबा ने देखो उत्तर में कहा, बच्चे स्वर्ग के लायक बने। कैसी मेहनत कर रहे हैं बाबा हमारे पीछे? बच्चे स्वर्ग के लायक बने, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाने की मेहनत बाप दादा दोनों ही करते हैं। यह जैसे तुम्हें डबल इंजन मिली है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा क्या होगी, हमारी गाड़ी को खींचने की डबल इंजन हो गई है। ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही पा लेते हो। डबल इंजन की कब जरूरत पड़ती है? जैसे पहाड़ियों पर ट्रेन जाती है तो वहाँ डबल इंजन यूज होती है ना, ऊंचाई पर चढ़ने के लिए। सिंगल इंजन काम नहीं करती, वहाँ 2 इंजन काम करती हैं। तो ऐसे बाबा हमारी ऊंची स्थिति बनाने के लिए ये शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा इंजन का काम करते हैं। 2 से भी ज्यादा इंजन मिले हुए गदनपुरा वालों को। तो गीत है, बचपन के दिन भूला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। हम याद करें वो टाइम जब बाबा के बने थे, कितनी खुशी होती थी। कैसे काम धाम छोड़ छोड़ के बाबा के घर ज्ञान सुनने जाते थे, है ना, पाठशाला में। तो वही खुशी अभी बनी रहे, इसका ध्यान रखना है। अगर माया के बन गए, बाबा की बातें सुननी बंद कर दी तो खुशी हमारी गायब हो जाएगी। बचपन के दिन भूला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, है ना। तो रोएंगे कब? जब बचपन के दिन भूल जाएंगे, है ना। कैसे कैसे जाते थे काम, जल्दी जल्दी चलो दीदी आने वाली है, जल्दी चलो दीदी आने वाली है ना। ऐसे मुरली सुनने की भी लगन होनी चाहिए कि जल्दी जल्दी काम खत्म करो, मुरली आने वाली है। हाँ जी।
ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों ने गीत सुना। ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे ऐसे गीत सेलेक्ट किए हुए हैं। बाबा ने ऐसे ऐसे गीत बच्चों के लिए छांट के रखे हुए हैं। फिर इन गीतों के आधार से बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। मनुष्य चकित होते हैं कि यह क्या नाटक के रिकॉर्ड पर वाणी चलाते हैं। जो नए होते हैं उन्हें तो बड़ा अजीब सा लगता है, ये क्या, ये नाटकों के गीत हैं, फिल्मों के गीत हैं और इस पर ये क्लास कराते हैं। अब उन्हें क्या पता ये क्या भाव बता रहे हैं। ये तो हमें समझ में आता है ना। जैसे बचपन के दिन भुला ना देना, तो ये फिल्मी गीत है। तो बाबा ने ये हम बच्चों के ऊपर सेट किया। बच्चे तुम्हारा भी तो बचपन ही था ना जब तुम आए थे मेरे पास, तुम्हारा अलौकिक जन्म हुआ है ना। तो उस दिन को भूल मत जाना, उस खुशी को कायम रखना। तो ऐसे बाबा हमें अर्थ समझाते हैं हर गीत का। यह फिर किस प्रकार का ज्ञान है। शास्त्र वेद उपनिषद आदि छोड़ दिए, अब रिकॉर्ड पर वाणी चलाते हैं, है ना। नए को क्या लगता है, ना तो ये शास्त्र सुनाते, ना गीता भागवत सुनाते, रामायण, है ना। ये गीत पर ही अपनी क्लास करानी शुरू कर देते हैं। ये कैसा ज्ञान है। अब रिकॉर्ड के ऊपर वाणी चलती हैं। यह भी तुम बच्चों की ही बुद्धि में है कि हम बेहद के बाप के बने हैं। अभी हमें समझ में आता है ना बाबा गीतों के ऊपर क्यों समझाते हैं। अब तुम बेहद के बाप के बने हो, जिससे अतीन्द्रिय सुख मिलता है। ऐसे बाप को भूलना नहीं है। माया कोशिश करेगी बाबा को भुलाने की, कोई ना कोई परिस्थिति सामने खड़ा करेगी, लेकिन हमें बाबा को भूलना नहीं है। बाबा को भूल के फिर कैसे हो जाएंगे, जैसे थे वैसे के वैसे हो जाएंगे, तो कितना भारी नुकसान हो जाएगा। बाप की याद, जी, बाप की याद से ही जन्मांतर के पाप खत्म होंगे। और बाबा की याद भूल जाए तो फिर पाप कैसे खत्म होंगे। ऐसे ना हो जो याद छोड़ दो और पाप रह जाए, ऐसा ना हो जाए। बाबा कह रहे हैं ऐसा ना हो जाए, ध्यान रखना। फिर पद भी कम हो जाएगा। जब पाप नहीं कटेंगे तो अगले जन्म में फिर पद भी हमारा कम ही होगा ना, क्योंकि अच्छी आत्मा पवित्र आत्मा हो जाएगी तो पद भी ऊंचा मिलेगा, और गंदी आत्मा रह जाएगी तो फिर जाके गंदे लोगों के बीच में जन्म होगा, है ना। तो ऐसे बाप को तो अच्छी रीति याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे सगाई होती है फिर तो एक दो को याद करते हैं। अब बाबा लौकिक दुनिया का उदाहरण दे रहे हैं। सगाई होती है कन्या की किसी भाई से, है ना। तो पहले जमाने में आपने देखा होगा, आपके साथ भी हुआ होगा, कि कन्या को पता भी नहीं होता था कि जिसके साथ मेरी सगाई हो रही है वो काला है, गोरा है, मोटा है, कैसा है, उसे कुछ नहीं पता होता था, है ना। बस इतना समझा देते थे, हाँ बेटी चिंता मत कर, तेरा बहुत अच्छे घर में हम ब्याह कर रहे हैं, है ना, तो चिंता ना करें। लेकिन उसे पता नहीं होता था कि जिसके साथ मेरा पल्लू बंध रहा है वो कैसा होगा, है ना। और फिर भी जब जैसे ही सगाई का पता चल जाता तो कितना उसको याद करती, है ना, बिना देखे याद करती। तो ऐसे शिव बाबा को भी हमने देखा नहीं है इन आँखों से, लेकिन समझ तो लिया कि वो मेरा बाबा है, वो मेरा सब कुछ है। तो हमें भी उसकी याद आनी चाहिए ना ऐसे। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी भी सगाई हुई है, किसके साथ, आत्मा की सगाई हुई है, किसके साथ, परमात्मा के साथ, है ना। फिर जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो तब विष्णुपुरी में जाएंगे। बाबा कह रहे हैं अब तुम्हारा संबंध जुड़ गया है परमात्मा के साथ
और फिर तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो, तभी विष्णुपुरी में जाएंगे। विष्णुपुरी मतलब, विष्णुपुरी किसे कहते हैं? सत्युग को। माताओं बताया करो ना, ऊपर बताया था विष्णुपुरी माना जहाँ विष्णु रहते हैं, विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं वे? सत्युग में रहते हैं। अब सत्युग है कहाँ? अच्छा, सत्युग है कहाँ? जैसे उस दिन परम धाम पूछा था, है ना, परम धाम कहाँ है? तो आज बाबा पूछ रहे हैं बच्चे सत्युग कहाँ है? कहाँ है सत्युग? अच्छा, अभी सत्युग का भी नहीं पता है। जगवती माता जी बताएंगी। परम धाम तो याद हो गया होगा, कहाँ है? परम धाम पूछिए जगवती से। अच्छा, जगवती माता जी परम धाम कहाँ है? हाँ जी, ऊपर। ऊपर कहाँ? ऊपर कहाँ? सुनाओ, शेख करना। जगवती माता जी जी, आसमान से ऊपर। अच्छा, आसमान से ऊपर सीधा परम धाम आ जाता है या कोई और स्टेशन भी आता है? क्या है? फरिश्ते, हाँ, फरिश्तों की दुनिया जिसे सूक्ष्म लोग कहते हैं। भाई ताली बजाओ जगवती माता जी के लिए। पास हो गई, बहुत दिन में पास हुई है। पास हो गई। ताली तो बजा दो माता जी के लिए। ताली बज गई आपके लिए। अच्छा, अब बाबा ने कहा विष्णुपुरी कहाँ है, जिसको सत्युग कहते हैं, वो कहाँ है? आगे ये नहीं पूछा जा रहा कहाँ आ जाता है, ये पूछा जा रहा है कि विष्णुपुरी है कहाँ। विष्णुपुरी है कहाँ, जल्दी बताया करो। सबसे पूछो। हाँ, तो सत्युग है कहाँ? यही मतलब धरती पर है। हाँ जी, तो यहीं पर सत्युग होगा। हाँ, लोग बाग सत्युग को क्या समझते हैं कि सत्युग ऊपर होगा, है ना, स्वर्ग ऊपर होगा। तो स्वर्ग ऊपर नहीं, स्वर्ग यहाँ ही होगा। चलो ठीक है। हरवीरी माता जी, सत्युग यही होगा, कलयुग के बाद सत्युग। जैसे हाँ, गदनपुर में होगा एक महल। तो हाँ हाँ, सबके देखो, एक जहाँ जहाँ बाबा के कमरे बन चुके ना, माँ होगा। जहाँ जहाँ बाबा का झंडा लग चुका है, ठीक है, वहाँ एक महल जरूर होगा किसी भी देवी देवता का। वो आप अपना महल बनाओ वहाँ। पूरा गदनपुरा एक महल होगा, ठीक है। अब उस महल का राजा कौन होगा? गदनपुरे में जिसका सबसे ज्यादा पुरुषार्थ होगा उसका महल होगा। बाकी सब उस महल में कोई सफाई करने वाला बनेगा, है ना, कोई कपड़े सिलाई करने वाला बनेगा, राजा की कोई भोजन बनाने वाला बनेगा, और कोई गौशाला संभालना तो वो गोबर भी खाएगा, कोई दूध निकालेगा। अब याद करो अपने पुरुषार्थ को कि मेरा पुरुषार्थ कैसा, कहीं ऐसा ना हो जाए यहाँ भी गोबर उठा रही हूँ और वहाँ भी मुझे गोबर ही ना उठाना पड़ जाए। तन मन देवा तीनों सेवा ज्यादा करेगा। हाँ, जो यहाँ हर तरह की सेवा करेगी आत्मा, वो वहाँ हर तरह से सेवा से मुक्त हो जाएगी। वहाँ से सेवा करने वाले मिलेंगे। जैसे यहाँ बाबा का कमरा है ना, तो बाबा के कमरे की जो सफाई करेंगे, सेंटर की सफाई में हेल्प करेंगे, अपनी आत्मा को भी साफ रखेंगे, मतलब विचार साफ रखेंगे, है ना, हर तरह से सफाई का जो ध्यान रखेंगे, तन की सफाई, मन की सफाई, धन की सफाई, मतलब गलत तरीके से पैसा भी नहीं कमाएंगे, है ना,
बाबा के कमरे की सफाई, तो वहाँ उन्हें सफाई करनी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक उन्हें सफाई करने वाले नौकर मिलेंगे। समझ में आ गया? अगर हमारी कोई सफाई करेगा तो फिर हमें वहाँ सफाई करनी पड़ेगी। अब मेरे कमरे की कोई और सफाई करे, है ना, मेरे कपड़े कोई और सफाई करे, मेरे झूठे बर्तन कोई और साफ करे, और मेरी आत्मा को साफ करने के लिए भी कोई और ही मेहनत करे। मतलब मुझे कोई बाबा की याद बार बार दिलाए, मैं याद नहीं दिला रही, लेकिन मुझे उल्टा याद दिलाया जा रहा है, क्योंकि बाबा की याद से आत्मा साफ होती है, बाबा के ज्ञान से आत्मा ज्ञान स्नान से साफ होती है। तो अगर मुझे कोई याद दिला रहा है तो मेरी सफाई कर रहे हैं ना, तो सत्युग में क्या करना पड़ेगा? मुझे उनके महल की सफाई करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। इसीलिए बड़े बुजुर्ग पहले जो आप देखते होंगे अपना काम खुद किया करते थे, है ना, मरते दम तक भी, जब तक दम है तब तक ना जी अपना काम तो हम खुद ही करेंगे। हाँ बेटी, बाकी झाड़ू लगा लो, वो कर लो, लेकिन मैं अपने कपड़े तो खुद ही धुलाई करूँगी बेटी, अपने बर्तन तो मैं खुद ही साफ करूँगी। लेकिन आज के टाइम क्या है, क्या चाहते हैं, कोई और ही कर दे, हाँ नौकर करे। हाँ नौकर तो है नहीं घर में, अब कौन है, परिवार के सदस्य हैं, तो सोचते बहू कर दे, बेटी कर दे, दुरानी कर दे, फलानी कर दे, है ना। हाँ तो अगले जन्म में फिर करना भी तो पड़ता है उनका हमें, ध्यान रखना। कभी मैं सासू तो कभी बहू सासू, ये उलट पलट होता रहता है। अब जब ये तो बाबा कहते बच्चे अगर ऐसे बचना है ना किसी के नौकर पने से, तो अपनी सफाई खुद करो, ठीक है। अब सत्युग में गोबर नहीं उठाना ना, हाँ तो सफाई का ध्यान रखना है। यहाँ तो गोबर उठाई रहे, वहाँ न उठाना पड़ जाए। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, अच्छा कुछ काम ऐसे होते हैं जो दोनों को मिलके करना होता है। भाई घर में एक ने खाना बनाया, एक ने कुछ और कर दिया, तो बराबर हो गया। अब ऐसा तो नहीं कि खाना भी सब अलग अलग बनाएंगे, ना जी मैं तो अपना खाना खुद बनाऊंगे, है ना, ऐसे नहीं। बहू ने खाना बनाया, हमने उसके कपड़े धुलाई कर दिए, तो बराबर हो गया ना, उतर गया साथ के साथ बोझ, है ना। बहू कुछ और काम कर रही है, हमने बर्तन मांज दिए, हो गया बराबर काम, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब संगम युग पर बोझ उतारने का टाइम है, बोझ चढ़ाने का टाइम नहीं है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो अभी तुम्हें डबल इंजन मिली है, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा भी, 2 इंजन मिली है ना समझाने के लिए। और फिर भी हम बच्चे ना समझें तो डबल इंजन क्या करेगी भला, कुछ भी नहीं कर सकती। दोनों ही मेहनत कर रहे हैं कि बच्चे स्वर्ग के लायक बन जाए, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है, यहाँ इम्तिहान पास करना है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अब इस तरह की बात किसी ने समझाई थी क्या हमें कि भाई किसी से सेवा ना लो, नहीं तो अगले जन्म में हमें इनकी सेवा करनी पड़ेगी, बताई थी किसी ने ये बात? अब बाबा हमें बता रहे हैं यही तो कर्मों की गहन गति है, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। हम दूसरों की सेवा करेंगे तो अगले जन्म में वो ऑटोमेटिक हमारी सेवा करेंगे। और यहाँ ही हम प्रैक्टिकल देख ले, हमारे घर में कोई बीमार है, कोई बच्चा, दुरानी जेठानी, अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार है ना, और बीमारी के समय हम उनकी मदद कर देते हैं। समझो किसी के पाँव में मोच आ गई है ना, अब मोच आ गई तो वो चल सकते हैं क्या बेचारे? नहीं चल सकते ना, है ना, उनको बैठे बैठे दर्द हो रहा है तो चलना तो बहुत दूर की बात। तो हमारा फर्ज क्या बनता है, उन्हें बैठे बैठे पानी देना। हाँ जी, हाँ जी, खराब हो गया, चला नहीं चल रही है, वह तो भाग भाग के चलती है। नहीं, कौन कह रहा है, वो कभी कभी ज्यादा दर्द हो जाता है, नहीं तो भाग भाग के सेवा करती है। मतलब जब बिल्कुल नहीं चल सकते आप,
या हम उस समय एक दूसरे का ध्यान रखें कि इनसे पैर भी नहीं रखा जा रहा है तो इन्हें बिस्तर पे ही सब कुछ दिया जाए, है ना। तो कभी मेरे साथ भी ये घटना हो सकती है, तो फिर मुझे आपको कहने की जरूरत पड़ेगी मुझे पानी दे दो बिस्तर पे? नहीं, ऑटोमेटिक ही देंगे आप, क्योंकि मैंने आपकी सेवा करी है ना, इसीलिए। लेकिन वैसे तो मेरे पैर में दर्द हो रहा हो काम करने के लिए, है ना, और आ गया कोई बात करने के लिए, मैं बिस्तर से फटाक से भाग के चलूं लंबे लंबे कदम रख के। ऐसी भी है ना, फोन आ जाए तो भाग के मैं कहीं कोने में जाके बात करूं, तो कौन कहेगा कि पैर में दर्द हो रहा है? काम करने के लिए पैर में दर्द हो रहा, अब क्यों नहीं दर्द हो रहा? 10-10 मिनट खड़े होके बात कर लेते हैं कोने में कहीं। तो इसे कहते हैं बाबा नाटक, है ना। तो फिर सामने वाले को भी क्या करना पड़ेगा? उसे भी नाटक करना पड़ेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं असलियत में ओरिजिनल स्वरूप में आ जाओ, है ना। बाबा के घर में, बाबा के पास कोई भी नाटक चलेगा नहीं, कोई भी बहाना चलेगा नहीं, ठीक है। तो बाबा कहते हैं बच्चे दोनों इंजन मिली है, निराकारी और साकारी, दोनों ही मेहनत करते हैं कि मेरे बच्चे स्वर्ग के लायक बन जाएं और सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाए। मतलब बाबा हमारे अंदर कोई भी कमी देखना नहीं चाहता। बाबा हमारे अंदर सारी कमियां खत्म कर रहा है, इसीलिए तो बार बार रिपीट कर रहा है बच्चे ऐसा ना हो जाए, बच्चे ऐसे बन जाओ। यहाँ इम्तिहान पास करना है। दुनिया में अभी तक हमने ज्ञान सुना ही सुना था, पढ़ाई करी थी, लेकिन कभी पेपर भी दिया था हमने? उसका पेपर भी दिया था? नहीं। यहाँ बाबा हमारे पढ़ाने के साथ साथ हमारा पेपर भी लेते हैं। अब पेपर कैसा? जैसे बाबा ने हमें पढ़ाया, बच्चे गुस्सा नहीं करना है, बच्चे नाराज नहीं होना है किसी से, ठीक है। अब बाबा ने पढ़ा तो दिया, क्या पढ़ा के छोड़ देगा? पता कैसे चलेगा मैंने पढ़ाया पास हुआ या फेल हुआ? तो ऐसी कोई परिस्थिति बाबा सामने खड़ा करेंगे, किसी को भी निमित्त बना के उससे कुछ भी कहलवा देंगे, है ना। और ऐसी कोई बात कहलवा देंगे जो हमें बुरी लगे और हम उससे नाराज हो गए। बाबा ने तो कहा नाराज नहीं होना, और हम हो गए नाराज, है ना। तो हम फेल हुए या पास हुए? ये तो फेल हो गए ना। तो ऐसे बाबा परीक्षा लेते हैं। बाबा कहते हैं गुस्सा नहीं करना। अब गुस्से वाली कोई बात दिन में आ जाए और हमें गुस्सा आ जाए तो फेल हो गए ना। हाँ, तो बाबा पेपर भी लेता है, इसलिए ध्यान रखना जब भी कोई बात गुस्से की आ जाए तो याद करो, ओहो बाबा मेरा पेपर ले रहा है, मुझे फेल नहीं होना, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे तो पास होना है, ठीक है। तो यहाँ तो इम्तिहान भी पास करना होता है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, यह पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है। ये पढ़ाई कैसी वंडरफुल है? यहाँ छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं, तो जवान भी पढ़ते हैं, तो 100 साल के बूढ़े भी पढ़ते हैं, है ना। ऐसा कहीं स्कूल देखा जहाँ सभी तरह के पढ़ते हो? बैठिए, नहीं देखा है ना। हाँ, यहाँ बाबा का स्कूल देखा। वहाँ तो क्या होता है देखो, प्राइमरी स्कूल अलग है ना, फिर जूनियर हाई स्कूल अलग है ना, फिर इंटर कॉलेज अलग है, फिर और क्या होता है डिग्री कॉलेज अलग है, फिर यूनिवर्सिटी अलग है ना। तो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे उनका स्कूल भी बदलता जाता है, लेकिन यहाँ एक ही स्कूल में पढ़ते रहते हैं शुरू से लेके आखिर तक। तो कितनी बड़ी वंडरफुल पढ़ाई है ये, भविष्य 21 जन्मों के लिए। और पढ़ाई होती है मृत्यु लोक के लिए, और यह पढ़ाई है अमर लोक के लिए। देखो कितनी गहरी बात है। और पढ़ाई जो यहीं पढ़ी और यहीं शरीर छोड़ा खत्म, और बाबा की जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं ये अमर लोक के लिए अर्थात सत्युग के लिए पढ़ रहे हैं। सत्युग के बहुत सारे नाम है माताओं। देखो बाबा ने ऊपर विष्णुपुरी कहा और अब अमर लोक कहा।
ये सत्युग के नाम है इतने सारे, तो याद रखा करो, है ना। उसके लिए पढ़ना तो यहाँ है ना, जब तक आत्मा पवित्र ना बने तब तक सत्युग में जा ना सके। ठीक है, जितनी आत्मा साफ होगी उसी हिसाब से हमारा अगले आने वाले समय में जन्म होगा। एकदम प्योर आत्मा होगी तो पहले आएगी, थोड़ा सा गंदगी होगी और बाद में आएगी, और गंदगी होगी और बाद में आएगी। ठीक है, ऐसे तो पहले पहले आना है ना, तो अच्छी तरह अपने आप की सफाई कर ले हम। तो बाबा कह रहे जब तक आत्मा पवित्र ना बने तब तक सत्युग में जा न सके, इसीलिए बाप संगम पर ही आते हैं। अब साफ आत्मा किसे कहेंगे? जिसके मुख से कभी गाली भी ना निकलती हो। ठीक है, अब चलो इंसान को तो गाली देनी बंद कर दी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो पशुओं को तो गाली नहीं देते। भैंस ने गोबर इधर उधर कर दिया पाँव से, डंडी उठाई, उस पर बजाना शुरू कर दिया कि अभी तो मैं साफ करके गई थी तेरे नीचे, फिर गंदा कर दिया। डंडी के साथ साथ मुंह से और भी कुछ गलत गलत बोलने लगे भैंस को। हाँ जी, जब वो एक जगह बंद रही तो वहाँ जाएगी तो वहीं करेगी। हाँ, वहीं घूमेगी बेचारी। तो बाबा कहते हैं उसे भी खोल देते, हाँ बिल्कुल, उन्हें क्या पता बेचारों को, उसे भी आजाद कर देते, जंगल में कर जाती। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो इस चीज का भी ध्यान रखना। देखो हमारे कोई डंडी मारे तो कैसा लगेगा, अरे बड़ा दुख हुआ है ना। तो ऐसे भैंस को भी तो दुख लगता होगा। बिल्कुल, हाँ, क्रोध भी आता है। और भैंस तो बेचारी खुंटे से बांध के कितने मार लो उसे, अब नहीं मारेगी, कभी ना कभी टक्कर ऐसी मारेगी आसमान में उछाल देगी, है ना। हाँ जी, हाँ हाँ, तो समझाया करो बेटी, ऐसा ना मारो, है ना, समझाया करो, नहीं तो अगले जन्म में मरखनी भैंस आ जाएगी तुम्हारे घर में, खूब मारा करेगी। फिर आपने देखा होगा कहीं कहीं रास्ते में भी कोई बिजार मिल जाता है, कोई मरखनी भैंस गाय मिल जाती है, तो वो पीछे भी भगला है मारने के लिए, अब है ना, बिना बात के देखते ही। तो इसका मतलब है उसने पिछले जन्म में सब मारा होगा, तो इस जन्म में देखते पीछे भाग ले वो मारने के लिए। अब आया अब आया हाथियों, अब मारूंगा, अब तो मैं आजाद हूँ, है ना। तो कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। ठीक है, एक बार पिताजी के साथ हो गया था ऐसे, सीधे साधे खड़े, चुपचाप खड़े, बिजार भाग लिया पीछे। इतना भाग लिया, इन्हें किसी की दुकान में घुसना पड़ा। तब जाके, और वो भी फिर भी घूर रहा अच्छी तरह इन्हें देख के कि जैसा अभी मार दूं। तो पिछले जन्म की कोई दुश्मनी होगी ना, है ना। कईयों की शिकायत सुनी होगी कि वो आदमी को जान से मार देते हैं, पैरों में खोंद के, टक्कर मार के। तो बाबा कहते हैं कि सब कर्मों के हिसाब किताब है बच्चे, आज नहीं तो कल तुम्हें इसका हिसाब देना ही पड़ेगा। इसीलिए डंडी भी नहीं, प्यार से कहो भैंस रानी, बिटिया रानी, गोबर ऐसे नहीं फैलाते। देखो अब मुझे सफाई करनी पड़ेगी, सिर पे हाथ फिरो से देख कैसे मार दे। हाँ, नहीं मानेगी, जब आप प्यार करोगे मानेगी। कमर पे हाथ फिरना शुरू कर दे। देखो सर, जब देखो कोई भी एक तोता है ना, तोता पक्षी है ना, और भी आपने पशु पक्षी देखे होंगे टीवी पर, है ना। तो जैसा मालिक करता है ना, कहता है, वैसे वो पशु मानते हैं, पक्षी भी मानते हैं। तो वे क्यों? क्योंकि उन्हें बार बार सिखाई गई है वो बात, बार बार सिखाई गई, तो वो सीख जाते हैं, उनके भी कान होते हैं। ठीक है, देखो आपने दरवाजा खोला, है ना, और भैंस का मुंह किधर होता है फिर? हाँ, आगे मेरी मालिक, है ना। और कितनी खुश होती है आपको देख के, घूमने लगती है। हाँ, तो इसका मतलब उसमें समझ है ना। हाँ, इतना रोती रहती है, कहाँ जा रहे हो, है ना। और आप बाल्टी में पानी ले जा रहे हो और उसको प्यास लग रही है, तो गर्दन कैसे करती है वो देख के, मांगती है ना। हाँ, तो अब आप ये मत कहना कि भैंस को क्या पता
उसे सब कुछ पता है। उसका लवारा जरा दूसरी जगह खोल के ले जाओ, देखो क्या करती है वो। हाँ, जब हमारी इतनी बात वो समझ जाती है तो क्या वो हमारी प्यार वाली भाषा नहीं समझ लेगी? समझेगी, लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, तो बाबा कहते हैं बच्चे उन्हें भी प्यार करो, वे भी सब प्यार के भूखे हैं। अब देखो घर में आपके एक पौधा खड़ा हुआ है गमले में, है ना, या जमीन में। अभी वो छोटा ही पौधा है और आप उसे जब पानी दो धमक और ऐसा छिड़काव करो, मोटा मोटा छिड़काव करो ऐसा, तो पेड़ इधर होगा उधर होगा। रोज ऐसे करो तो वो पनपेगा या मर जाएगा? हाँ, तो पानी कैसे छिड़कना होता है उसके ऊपर? बहुत आराम से प्यार से छींटे मारने होते हैं ताकि उसकी धूल मिट्टी साफ हो जाए, है ना। तो ऐसे ही किसी भी चीज को, जब एक पौधे को प्यार की आवश्यकता है तो ये तो जीव है ना, ये तो बोलता है, ये तो समझता है, तो इसको भी तो प्यार की जरूरत है ना। समझ ले इस बात को हम सब अच्छी तरह। कल को ये मत कहना हमें तो पता ही नहीं था, हम तो बड़ी गलती करते आ रहे हैं, है ना। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, माला का अर्थ भी बाबा ने बच्चों को समझाया है। ऊपर में है फूल शिव बाबा, फिर है युगल मेरू, प्रवृत्ति मार्ग है ना। माला जो फेरते हैं ना, राम 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 करते हैं, उसमें फूल होता है, तो फूल है शिव बाबा की निशानी। जो मोटे मोटे दाने फूल के बराबर में, वो है ब्रह्मा बाबा और मम्मा की निशानी। और बाकी छोटे छोटे सारे दाने वो हैं उन बच्चों की यादगार जिन्होंने माया के ऊपर संपूर्ण तरीके से विजय प्राप्त कर ली। उनकी यादगार की लोग माला जपते हैं। राम 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 मतलब वे सारे दाने राम जैसे ही हैं। जैसे राम पवित्र है ना, ऐसे वो बच्चे भी पवित्र बन गए हैं। और लास्ट में जब फूल आता है तो उसे नमस्कार करते हैं। तो फूल शिव बाबा की यादगार है हम। तो इस माला का अर्थ भी कोई नहीं जानते। आप पूछो माला फेरने वालों को ये दाने किसकी यादगार है, तो बता नहीं सकेंगे बेचारे, पता ही नहीं है। तो अब हमें बाबा ने बता दिया। बाप बैठ समझाते हैं, तुम बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। हमारी जीवन कैसे बन गई थी? कौड़ी जैसी। बाबा हमें क्या बना रहे हैं? हीरे जैसा। अब कौड़ी जैसी जीवन कैसे बन गई थी? इतने दुखी हो गए थे, परेशान। दुखी होके क्या कहता है मनुष्य? हे भगवान, बस अब तो तुम मुझे उठा ले, है ना। तो इतने बेकार हो गए थे। तो सबसे बेकार कौड़ी को तो कहा जाता है। आज के टाइम देखा जाए तो जो कौड़ी है वो समुद्र में जो निकलती है उनकी भी कीमत है, मनुष्य की भी तो वो भी कीमत नहीं। इतने बेकार हो गए। 63 जन्म तुम बाप को याद करते आए हो। कितने जन्म बाप को याद करते आए हम? 63 जन्म। कब से, कौन से युग से याद करते आए हम? श्यामा माता जी, शिव बाबा को हम कौन से युग से याद करते आ रहे हैं? 5 युग होते हैं ना। संगम युग में तो हम सब चल रहे हैं, बाकी 4 युग बाकी हैं। तो कौन से युग से हमने बाबा को याद करना चालू किया, अर्थात पूजा पाठ चालू की? कौन से युग से? श्यामा माता जी बताएंगी, बाकी सब सोच के रखिए। साबू माता जी लाइन पे लग के, लाइन पर नहीं है? अच्छा, सुशीला माता जी, सुशीला माता जी, कौन से युग से हमने बाबा को याद करना शुरू किया? सतयुग से। सुशीला माता जी सतयुग से बता रही है? ठीक बता रही है जी, कलयुग से। अच्छा, आपने पहले सतयुग बताया, किसी और ने बताया सतयुग? अच्छा
अच्छा तुक्का अच्छा, लगा। बाद में ध्यान आया कि कलयुग से याद करना शुरू करा। तुक्का लगा। पहले सतयुग में तो तुक्का लगा रहे हैं। अच्छा, हरवीरी माता जी, कौन सा फीट हो जाओ ना जाने। आप सही बने, कल जो सही। कलयुग से लगे हैं याद करना। अच्छा, हाँ, शर्मिष्ठा माता जी, कल जो भी तो सारे बताते हैं मेरी। कल जो भी है जी दीदी मैं बताती हूँ। एक मिनट, इन्हें नई माताओं को, आपको तो पता है, नई माताओं से पूछना है इनको पक्का कराना। हरवीरी माता जी ने नहीं बताया, शर्मिष्ठा माता जी बताइए। हाँ जी, हमें तो बस अभी से ही पता चला जब से हम लगे। नहीं तो आप पहले जब नहीं भक्ति अभी मार्ग में, भक्ति पता नहीं था। भक्ति में, भक्ति मार्ग हम भगवान को कब से याद करते आए? बाबा माना भगवान, अभी लगे ना। अभी लगे तो जब, अच्छा जब ज्ञान मिला उससे पहले आप पूजा पाठ नहीं करते थे? नहीं वो और तरीके से करते हैं। नहीं, भले और तरीके से करते आ रहे थे, तो वही तो पूछा जा रहा है कि कब से, कौन से युग से करते आ रहे थे? कल जो भी चल रहा बस अच्छा, तो कलयुग से ही आपने याद करना शुरू करा। शुरू करा। बस हमारे दिन तक जैसे हमारे बड़े बुढ़े करते आ रहे थे उसी हम लग गए। युगों की कोई दिमाग में बात नहीं थी। अच्छा, युगों का पता नहीं कब से करते आ रहे हैं। अच्छा चलो, अच्छा आप जगवती माता जी देखो, जगवती माता जी बताएंगे कौन से युग से हमने बाबा को पुकारना शुरू कर दिया है ना, शिवलिंग पे जल चढ़ाना शुरू कर दिया, व्रत जप तप दान पुण्य शुरू कर दिए। कौन से युग से जगवती माता जी? द्वापर से। वाह, हाँ, ताली ठीक है, बजाओ चलो, माता जी के लिए। ठीक है, माता जी पास हो गई हैं, क्योंकि सत्युग देखो 5 युग होते हैं ना। सुनो, समझा दो उन्हें। नहीं कलयुग क्यों लगता है? कलयुग से पहले द्वापर युग था, द्वापर युग से पहले त्रेता युग था, त्रेता से पहले सतयुग था। 5 युग होते हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अच्छा चलो, अब तो पता चल गया 4 युग होते हैं, 5वां बाबा ने बताया है। कोर्स में कच्चे सारे। अभी एक टाइम ऐसा निकालो माताओं, मुरली के अलावा एक टाइम ऐसा निकालो जो फोन पे ही आप कोर्स करो, वहाँ चित्र देखना और इधर से हम समझाएंगे आपको। ठीक है, कोर्स पक्का तो करो। टाइम बताना कौन से टाइम आप कोर्स करोगे, तो ये मोटी मोटी बातें आपको याद कराएंगे फिर हम, है ना। मुझे टाइम नहीं होगा तो भाई टाइम। युग 5 होते हैं, 5 होते हैं, 5। अच्छा जी, 5 सतयुग नाम सुना होगा आपने, सतयुग का नाम लिख लिए। सतयुग, अच्छा सतयुग, हाँ। दूसरा त्रेता युग आता है, त्रेता युग, हाँ। तीसरा द्वापर युग आता है। कौन सा? संगम, नहीं नहीं नहीं, सतयुग के बाद त्रेता। त्रेता का। अब बाद में लिखना, ऐसे तो बहुत टाइम हो जाएगा माता जी, ऐसे कोर्स करवाओ, लिखवाएंगे कोर्स ना, रखो, हाँ कोर्स है ना। जब आप कोर्स करेंगे ना उस समय आपको लिखवाएंगे। उसमें ही पता चलेगा। हाँ, और आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, किताब है ना आपके पास, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, कितने युग हैं और उन युगों के नाम क्या है, सब कुछ लिखा हुआ उसके अंदर। ठीक है, उसे पढ़ा करो। तो अब तो कलयुग भी चल रहा है। अब तो आपके लिए तो संगम युग चल रहा है। ये तो संगम चल रहा है, बात ये नहीं कहता। हाँ, हमारे लिए संगम युग है। और सब क्या है, कलयुग चल रहा। हाँ, तो है बस संगम कहते हैं वो सब। सुनो हरवीरी माता जी, सब कह रहे हैं ना कि कलयुग चल रहा है, तो जो कह रहे हैं ना उनके लिए कलयुग है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। जैसे सवेरे 4 बजे आप उठ जाओ, है ना, तो अंधेरा रहता है ना 4 बजे। तो जिसको ज्ञान नहीं है 4 बजे उठने का फायदे क्या है, क्यों उठना चाहिए 4 बजे, है ना, कौन मिलता है 4 बजे, जिसको ज्ञान नहीं है तो वो क्या कहेगा, अरे अभी तो रात ही चल रही है, अभी कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो उनके लिए तो रात है, लेकिन जिनको ज्ञान है उनके लिए प्रभात है ना। तो ऐसे जिनको ज्ञान मिल गया कि अब सृष्टि चक्र पूरा होने वाला है, अब हमें परम धाम जाना है, हमारा बाबा आया है,
हमारी आत्मा को साफ करने के लिए अब हमें साफ होना है ना। सत्युग में जाने की पढ़ाई पढ़नी है। जिन्हें ज्ञान हो गया तो वे तो प्रकाश की दुनिया में आ गए ना, ज्ञान का प्रकाश मिल गया, तो उनके लिए संगम युग है। संगम मतलब मिलन का युग चल रहा, आत्मा का परमात्मा से मिलन। आपका मिलन हो रहा है ना, तो आपके लिए तो संगम युग है। और जिनका मिलन नहीं हो रहा तो उनके लिए तो कलयुग ही है विचारों के लिए। ऐसे हाँ, अब समझ में आ गया। हमारे लिए संगम युग है और दुनिया वालों के लिए कलयुग है, क्योंकि उनका तो संगम बाबा से हो नहीं रहा। ठीक है, बाबा कह रहे हैं बच्चे, साधु संत कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है। बाप समझाते हैं अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा ही लेकर जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। अब तक ये कहते थे ना गंगा में नहाओ आत्मा साफ हो जाएगी, लेकिन अब पता चला पानी से स्नान करने से आत्मा साफ नहीं, ज्ञान का स्नान करने से आत्मा साफ होगी। तो अभी आपका क्या हो रहा है? ये मुरली सुन रहे हैं, क्या हो रहा है? कौन सा स्नान हो रहा है आत्मा का? ज्ञान स्नान हो रहा है ये आपका। ठीक है, आत्मा नहा रही है। हाँ, वहाँ शरीर का होता है, वहाँ शरीर साफ, और शरीर भी साफ कहाँ होते हैं और गंदे हो जाते हैं। हाँ गंदे हो जाओ तो पहले होते थे शरीर साफ वहाँ। ठीक गंदी है, हो ना। अच्छा। अब बाबा बता रहे हैं बच्चे, यह है सच्ची सच्ची अमर कथा। बाबा की मुरली है ना, ये क्या है? सच्ची सच्ची अमर कथा। देखो, भक्ति मार्ग में हम 3 तरह की कथा सुनते थे। एक सत्यनारायण की कथा, दूसरी अमर कथा, और तीसरी तीजरे की कथा, है ना। 3 कथा सुनते थे। पंडित जी से कहते थे हमारे यहाँ तीजरी की कथा कर दो, या सत्यनारायण की कथा कर दो, या अमर कथा सुना दो, है ना। लेकिन वो अमर कथा है क्या, आज तक किसी को पता चली? शंकर जी ने, शिव भोलेनाथ ने बताते भक्ति मार्ग में कि पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी, है ना। और वो अमर कथा सुनते सुनते पार्वती सो गई, है ना। अब वो कथा कबूतरों ने बैठ के सुन ली तो हुंकारे दे रहे थे। अब भगवान जी का ध्यान गया रे, पार्वती तो सो गई, फिर ये हुंकारे कौन दे रहा है, गुटर गुटर कौन कर रहा है? तो देखा ओहो कबूतर बैठे हैं। सोचो आप कितनी गहरी बात है। अब कबूतरों ने सुन ली तो भगवान जी उनको मारने चल दिए त्रिशूल लेके, बताओ हैं? तो क्या कबूतर भगवान के बच्चे नहीं है? अब उन्होंने सुन लिया तो क्या गुनाह कर दिया, सुन के पाप कर दिया क्या? अब पंडित जी से पूछो, हाँ माताओं, अब पंडित जी से पूछना, आपके जो पंडित है ना घर के, जो आपके घरों में कथा करने आते हैं, उनसे पूछना कि भाई जी हमें वो अमर कथा सुनाओ जो भगवान शिव ने पार्वती को सुनाई थी, वो वाली कथा सुनाओ। वो कथा है ही नहीं किसी के पास। वो तो वो वाली कथा सुनाते हैं कि पार्वती ने नहीं सुनी, कबूतरों ने सुन ली, कबूतरों को भगवान शिव मारने चल दिए। अभी कथा का हुई? हाँ, उसका फायदा क्या हुआ? हाँ, कोई तोता बोलता है, कोई कबूतरों का जोड़ा बताते हैं। आज भी कबूतरों का जोड़ा मिलता है वहाँ अमरनाथ में, हाँ जी, अमरनाथ में है ना। कोई तोता बताता है। सुखदेव जी का सुख करतार में वो है जी, अच्छा सुखदेव बना। अच्छा, तोता ही सुखदेव बन गए। आज भी अमर पेड़ है वो। आज देख लो, वो 500 साल का है, 5000 का, जब 500 कितने का बताना। अच्छा, है बड़का पेड़। अच्छा। तो ऐसे तो बहुत जगह पेड़ है, ऐसे कलकत्ता में चले जाओ आप, वो तो कितने 1000 वर्ष पुराना पेड़ है। ऐसे तो बहुत पेड़ है। राजा परीक्षित ने कथा सुनी थी वहाँ। अच्छा, कल आपको बताई थी ना, राजा परीक्षित की कहानी सुनाई थी ना। तो वो कहानी जिससे जीवन मुक्ति मिली उसे, वो कहानी कौन सी है? वो यही है 7 दिन का कोर्स जो राजा परीक्षित ने। वो राजा परीक्षित कौन है? वो हम और आप ही हैं।
जो जन्म लेते लेते यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, तो ठीक है, अमर कथा कौन सी है? जिसको सुनने से हम अमर बन जाते हो, अर्थात आत्मा कभी मरती नहीं है ना। पूछना पंडित जी से, अमर कथा सुना हो? मैं सुना ही नहीं सकते, सुनावे तो मुझे बताना। दूसरी है सत्यनारायण की कथा, दूसरी है माताओं सत्यनारायण की कथा। अब सत्यनारायण की कथा में वे क्या सुनाते हैं कि सत्यनारायण की कथा लीलावती ने कराई और कलावती ने उसका प्रसाद नहीं खाया, तो जिसने कथा कराई उसका तो बेड़ा पार हो गया, और जिसने प्रसाद नहीं खाया बीच में छोड़ के चली गई तो उसका सत्यानाश हो गया, है ना। यही बताते हैं ना कहानी। अब वो सत्यनारायण की कथा कौन सी थी जो उसने नहीं सुनी, वो कथा सुनाओ ना हमें। वो कथा किसी को पता ही नहीं, ये तो तुम बहनों बहनों की कथा सुना रहे हैं हमें। सोचने वाली बात है ना। वो कथा कौन सी थी वो सुनाओ, तो वो है ही नहीं उनके पास जो सुना सके। ये है वो कथा जिससे हम नर से नारायण बन जाते हो। ये है बाबा की मुरली सत्यनारायण की कथा। ठीक है, उसकी दुनिया में चले जाते हैं हम। और तीसरी है तीसरी की कथा, मतलब जिससे तीसरा नेत्र खुल जाता हो, तो बाबा की मुरली ही हमारा नेत्र खोलती है। अब तक तो हमारी आंखें बंद थी, अब तो आंखें खुल गई ना, मतलब हर बात की समझ मिलती जा रही है तो आंख खुलती जा रही है। जैसे परिवार में कोई किसी को धोखा दे दे, आप उसे बहुत प्यार करते हो, उस पर बहुत खर्चा करते हो और वो आपको धोखा दे दे, है ना, तो आप क्या कहते हैं? सही करा तूने, सही टाइम पे मेरी आंखें खोल दी आज, है ना। नहीं तो जो थोड़ा बहुत था उससे भी मैं लुट जाती। सही टाइम पे आंख खोल दी तूने मेरी, है ना। अभी आंख तो पहले भी खुली हुई थी, कौन सी आंख खोल दी? कौन सी आंख खोल दी? हाँ, समझ वाली तीसरी आंख, मतलब समझ मुझे आ गया कि तू मुझे बुढ़ापे में रोटी देगा भी या नहीं देगा। तने पहले आंख खोल दी मेरी, अच्छा हुआ, है ना। तो बाबा वो तीसरी आंख खोल रहा है हमारी। बच्चे अब क्या होने वाला है, सावधान हो जाओ और घर चलने की तैयारी करो। अब तक तो अंधेरे में थे। तो बाबा ये अमर कथा, सत्यनारायण की कथा और तीसरी की कथा सुना रहे हैं। सरोज माता जी सुन रही हैं? अब देखो कितने भाग्यशाली हो, तीनों कथा रोज सुनते हो आप भाई। कितनी बातों का राज हमारे सामने खुलता है, तो तीसरी आंख भी बाबा रोज खोलता है हमारी, है ना। अलग अलग बात की जानकारी देते हैं। और बाबा हमें सत्यनारायण की कथा भी सुना रहा है, मतलब सतयुग में जाने की बातें भी बता रहा है कि बच्चे सतयुग में जाने के लिए तुम्हें ये करना है। और बाबा हमें अमर कथा भी सुना रहा है, मतलब अमरपुरी में चलना है तो क्या क्या करो, है ना। सारी बात समझा रहा है ना। तो यही है वे तीनों कथाएं, कोई और नहीं है। घर बैठे रजाई में बैठे कथा सुन रहे। पंडित जी होता तो क्या कहता, नहा धो के आओ, यहाँ पहले हवन रचो, पहले खर्चा करो, है ना। सही कह रहे हैं। हाँ, पहले घी लाओ, सामग्री लाओ, लकड़ी, आम की लकड़ी लाओ, हाँ, और कथा सुनाने के बाद पैसा भी दो पंडित जी को। फ्री में सुना जा कथा 500 रुपए लेता है। 500 रुपये। और यहाँ देखो 3 कथाएं सुनने को मिल रही है। कम से कम है 500। हाँ, फ्री में मिल रही है, बिना धुएं के। और क्या फ्री में मिल रही है। और वहाँ धुएं में भी मरते रहते थे, आंखों में आंसू आ रहे हैं धुएं से, और कथा सुन रहे हैं, है ना। सच्ची कह रही है। कितना फर्क है। तो कितना, इतना करते हैं, हाँ इतना भारी हो जा। बिल्कुल। तो बाबा ने कितना सहज कर दिया हमारे लिए सब कुछ। तो बाबा भी ना रहे हैं। जी, तो बाबा कहते हैं, ढूंढते फिर कहाँ से बुलावे। हाँ, तो अब बुलाने की जरूरत नहीं है, अब तो बाबा मिल गया ना। बाबा की मुरली ही आपके घर में कथा कर देगी। ठीक है, कभी आपको घर में कथा करानी हो ना माताओं, रोज कथा हो, सुनो ध्यान से सुनो, घर में कभी कथा करानी हो ना तो बाबा के बच्चों को बुलाओ, क्योंकि आप पवित्र आत्मा के हाथ से कथा कराओगे ना
तो पवित्र वातावरण बनेगा। और आप पंडित जी को बुला रहे, पंडित तो विकारी है, गृहस्थी है, अपवित्र है, वो आपके घर को क्या पवित्र बनाएंगे? सोचो। तो आप अपने घर में कथा कराओ, तो बाबा के बच्चे जो पवित्र बच्चे हैं उन्हें बुलाओ, वे आपके घर में कथा करेंगे। अब कथा में होता क्या है, हवन की सामग्री मंगाते हैं, तो हवन की सामग्री भी लेके आना, ठीक है। और उस समय जो मंत्रों का जाप होता है, तो उस समय वो बाबा को याद करके और आपको भी बाबा की याद दिला के उन मंत्रों को जाप करवाएंगे। कौन से मंत्र? जो बाबा ने कहा मन मना भव। तो हवन जो है वो बाहर का वातावरण साफ करेगा आपका, जो तिल जौ घी सामग्री आप सुहा करोगे, क्योंकि लोगों को चाहिए दिखावा, है ना भाई, हवन कैसा हो गया ये। अब वहां बैठ के आप 108 बार ओम की ध्वनि लगाओ, सारा घर आपका ओम की ध्वनि से गूंज जाए, तो सारे भूत भाग जाएंगे, क्योंकि ओम की आवाज से भूत कोई भी टिकता नहीं है, ध्यान रखना। सारे भूत बलाएं सब भाग जाते हैं। तो इसीलिए आप जब भी कथा कराओ तो बाबा के बच्चों को बुलाओ, ठीक है। ना 500 रुपये खर्च करने की जरूरत है, ना 100 रुपये खर्च करने की जरूरत है, ठीक है। कोई बंधन नहीं है। बाकी आपको कुछ देना है उस बाबा के बच्चे को तो बात एक अलग है, अपनी खुशी से। बाकी कोई बंधन नहीं है कि जी इतना देंगे तो खुश होगा और नहीं दिया तो नाराज हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपका घर पवित्र बन जाएगा। ना खीर खिलाने की जरूरत, खीर खा के जाओगा ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे करो तो परिवार वालों को भी पता चले, है ना। वो कथा सुनाते हैं ना सत्यनारायण की, तो सत्यनारायण की कथा भी सुनाएंगे वहाँ, कथा के बहाने से बुला लियो, ठीक है। तो परिवार वालों को पता चले कि माँ ने कितना अच्छा काम किया। आज तक तो ऐसी बातें हमने सुनने को मिली ही नहीं है। कथा के बहाने से आ जाएंगे, ठीक है। कथा के बहाने ही बुलाओ। हाँ, सुरेश भाई कथा कर देंगे, हमारे योगेंद्र भाई कर देंगे, अमरदीप भाई कर देंगे, है ना। सबको आती कथा करने, ठीक है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये कथा सबको सुनाओ। कौन सी? अमर कथा, सत्यनारायण की कथा। फिर सबको समझाना है, जाकर रिफ्रेश करना है। मतलब जैसे हमारी बुद्धि का ताला खुला है, ऐसे हमें सबकी बुद्धि का ताला खोलना है। सेंटर भी खोलने हैं। बाप कहते हैं सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का लेकर हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण होगा। 3 पैर पृथ्वी का बाबा ने कहा, मतलब छोटा सा एक स्थान दे दो, कमरा दे दो, जैसे उमेश माता जी ने दे दिया, है ना। अब एक गांव में ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 कमरे होंगे भाई, एक इस मोहल्ले में और एक दूसरे मोहल्ले में, जो दूर की माताएं नहीं आ पाती, एक क्लास वहाँ चल जाए, है ना। तो वो कोई ऐसा थोड़ी कि वो कोई बाबा का परम धाम चला जाएगा, कमरा रहेगा तो आपके पास ही, आप उसमें सो भी सकते हैं, मेहमानों को आप उसमें बैठा भी सकते हैं, है ना। बस उसमें बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकते, है ना, गंदा काम उसमें नहीं कर सकते। बाकी तो आप उसे यूज कर सकते हैं कमरे को। बस वहाँ बैठ के चित्र देखेंगे तो किसी को ज्ञान मिलेगा। अरे ये चित्र कहाँ से लाए आप, तो देखो आपको ज्ञान सुनाने का बहाना मिल जाएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं ये हॉस्पिटल भी है क्योंकि यहाँ मन ठीक हो जाता है, और ये यूनिवर्सिटी भी है क्योंकि यहाँ पढ़ाई होती है, ठीक है। तो खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण होगा। इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है। अब कमरा दिया उमेश माता जी ने, क्या उनका खर्चा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि और 4 आत्माएं आके बैठते, कितना अच्छा लगता है ना। नहीं तो खाली पड़ा रहे तो आप कितना अच्छा लगता है, चित्रों को देखते ही हैं तो। और क्या, और बिना 8वें दिन तो आ ही जाओ तब। बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस 1 सेकंड में मिल जाती हैं। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। हाँ जी। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम्हें हेल्थ भी मिलती है, हेल्थ मतलब निरोगी काया, और वेल्थ भी मिलते हैं, मतलब धन भी बहुत मिलता है। ये ज्ञान रतन हमारे स्थूल रतन बन जाते हैं,
ठीक है, अब तो हम ज्ञान सुन रहे हैं, ये फिर पैसे बन जाएंगे अगले जन्म में हमारे। और हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब खुशी भी बहुत मिलती है। अब जिसका तन भी निरोगी हो और पैसा भी बहुत हो, वो खुश रहेगा नहीं रहेगा? खुशी रहेगा ना। सोने के सिक्के बन जाएंगे ये। बच्चा जन्मा और वारिस हुआ, तुमको भी निश्चय हुआ और तुम विश्व के मालिक बने। देखो आपके घर में पोते ने जन्म लिया तो प्रॉपर्टी का मालिक बन गया ना, जन्म होते ही मालिक आ गया, है ना। तो ऐसे बाबा के बने हम, तो बाबा की भी प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। ठीक है, अच्छा, मीठे मीठे। हाँ, अब सत्युग में कौन सी सीट पे बैठना है ये आपके ऊपर है। रिजर्वेशन तो हो गया। हाँ, रिजर्वेशन तो हो गया। ठीक है, अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली बात, अंतिम खूने नाहक सीन देखने के लिए बहुत बहुत निर्भय शिव शक्ति बनना है। देखो बाबा रोज याद दिला रहे हैं। खतरनाक समय बता दिए तो कितना खतरनाक समय आने वाला। अंतिम खूने नाहक सीन देखने के लिए, खून खच्चर हो रहा हो, आपस में छुरे मार रहे हैं वो लोग बाग, जिसका हक भी नहीं है, किसी का सिर फूट गया, किसी का हाथ कट गया, ऐसा सीन देखने के लिए बहुत बहुत निर्भय शिव शक्ति बनना है। ठीक है, अब आप कहीं घर से बाहर गए हो, समझो मेरठ ही गए हुए, कहीं बाजार में कुछ खरीद रहे हैं और वहीं किसी का आपस में झगड़ा हो जाए, मार पिटाई शुरू हो जाए, है ना, खूब अच्छी तरह लठ मारी शुरू हो जाए, कोई चप्पल ठाके मार रहा, कोई ईंट ठाके मार रहा, और हम भी वहीं फंस गए, भागने का कहीं रास्ता नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे? रोने लगेंगे या शिव बाबा को याद करके खड़े रहेंगे? हाँ, उस समय बाबा, क्योंकि भागेंगे तो भाग नहीं सकेंगे और ही गिर जाएंगे किसी के नीचे पैरों में, है ना। उस समय बस बाबा की किरणें अपने ऊपर महसूस करो तो आप ढक जाओगे किरणों के अंदर, और आप किसी को दिखाई नहीं दोगे। तो कवच डल गया ना आपके ऊपर बाबा की किरणों का, तो आप किसी को, आप वहाँ खड़े होंगे, सबको मार रहे होंगे वे, लेकिन आप दिखाई नहीं दे रहे, तो आपको मारेंगे कैसे वे? ठीक है, मैं बहुत नहीं, वो तो हो जाए, लेकिन कहीं ओल्हा ना मिले तो क्या करोगे? बाबा का ओल्हा कर लो। हाँ, अब ओल्हा है यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर, सोचो ओल्हा तो 10 मीटर की दूरी पर है, लेकिन वहां भी मार काट चल रही है जहाँ मैं ओल्हा देख रही हूँ, फिर कहाँ जाऊंगी? वहीं याद करो खड़े को। हाँ, बस वहीं बैठ जाओ और बस बाबा की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही है, मैं बाबा को देख रही हूँ, बाबा मुझे देख रहा है, बस, और कुछ भी याद ना आए इस सीन को, तो आप बच सकते हैं। वे मार पीट के एक दूसरे को देख के भाग जाएंगे, फिर रास्ता खुल जाएगा, फिर वहां से आप बाबा की याद में निकल जाओ। ठीक है, अच्छा, देखो कई बार ऐसा हुआ है कि ब्रह्मा कुमारी बहनों ने बताया कि वे कहीं बस में सेवा करने जा रही थी और भरे जंगल में डकैतों ने बस रोक ली, सबको नीचे उतार दिया, है ना, और सबको लाइन लगा के उन पे एक एक को गोली से शूट करने लगे। अब लाइन में तो ब्रह्मा कुमारी बहन भी खड़ी थी, उसको भी लाइन में खड़ा किया, तो वो बाबा की याद में खड़ी हो गई और एक एक को गोली लगती गई, लोग बाग पीछे को गिरते चले गए। जब ब्रह्मा कुमारी बहन के ऊपर उन्होंने निशाना लगाया तो उन्हें एकदम से दुर्गा शेर पर सवार दिखाई दी, लाइट उनके ऊपर पड़ गई, वो तो भाग्य छोड़ गए कि अरे ये क्या हो गया। तो ब्रह्मा कुमारी के बाद जो जितने भी खड़े थे वे सारे बच गए, लेकिन उससे पहले वो सारे मर गए।
तो ऐसे कईयों का अनुभव है। तो बाबा ऐसे कमाल करेगा, लेकिन कब? जब बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मैं शिव शक्ति हूँ। हाँ, मैं शिव शक्ति हूँ और शिव की शक्ति के अंदर मैं ढकी हुई हूँ। मुझे कोई नहीं देख रहा, बस बाबा ही मुझे देख रहा है। ठीक है, ऐसा अनुभव है। तो डरना नहीं है, बाबा को याद करना। कहते हैं जो डरा सो मरा। ठीक है, सर्वशक्तिमान बाप की याद से शक्ति लेनी है जी। मेरा फोन तो है, आप आज भी लाइट नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये दो बता रहा, कोई भी शाम में बताता हूँ मैं। ओके। हाँ, जब तक सुन रहे हो सुनते रहो, ठीक है। अच्छा, दूसरी पॉइंट है, पावन बनकर पावन बनने की रूहानी सच्ची सेवा करनी है। खुद पवित्र बनना है और दूसरों को पवित्र बनाने की सच्ची सेवा करनी है। डबल अहिंसक बनना है। अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। ठीक है, कौन से घर का रास्ता बताना है? कौन से, क्या नाम है घर का? परम धाम का। अब परम धाम तो पता चल गया ना कहाँ है? कहाँ है परम धाम? हाँ, हाँ, पहले आएगा आकाश। जब हम चलेंगे ना तो पहले आकाश आएगा, आकाश को पार करेंगे तो फरिश्तों की दुनिया आएगी, है ना? उसे सूक्ष्म लोग कहते हैं। उसके बाद अपना घर परम धाम आएगा। ठीक है, आप याद रखना। ठीक है। अच्छा, बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा वरदान दे रहे हैं, मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। ये कौन बोल रहे हैं भाई? ध्यान रखो। मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता, मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। बाबा ने कहा ना, अपने आप को भी बाबा का समझो। मेरा सब कुछ बाबा का, मैं बाबा की, तो संपूर्ण बन जाएंगे। हर सेकंड, हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे। मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मैं किसी और का हूँ तो मेरा भी किसी और का है ना? किसी और का मतलब बाबा का है। मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरे नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, मेरा परिवार, जब यह मैं और मेरापन समाप्त हो जाए तो समानता और संपूर्णता आ जाए। ठीक है, मेरा परिवार नहीं, बाबा का परिवार है, बाबा के बच्चे, बाबा की भैंस है ना? उनको समझ के ऐसे उनकी सेवा करो। तो बाबा कह रहे यह है मैं और मेरेपन का त्याग ही बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। मैं इस मैंपन के अश्व को, ये क्या है? मैंपन का घोड़ा है एक तरह का। मैंपन के अश्व को अश्वमेघ में, यज्ञ में सुहा कर दो। मतलब मैंपन त्याग कर दो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। इस यज्ञ का नाम कब पता ना होगा ना पूरा? ठीक है, अभी टाइम हो रहा है। कल आपको यज्ञ का नाम बताएंगे। ये बाबा ने कहा यज्ञ में सुहा कर दो। स्लोगन है, हाजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना। अब बाबा को सहयोग की जरूरत है ना? बाबा सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, तो इस समय सहयोग की जरूरत है। अब कैसे सहयोग की जरूरत है? क्योंकि सभी गृहस्थी बन गए तो गृहस्थियों को तो टाइम मिलता नहीं है बाबा की सेवा, जगह जगह जाके संदेश देने का। तो कुछ बिना शादीशुदा भाई बहन ये संकल्प ले लेते हैं कि हमें गृहस्थी नहीं बसानी है, हमें तो बाबा का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। अब वो बाबा का संदेश पहुंचाएंगे तो या तो वो कमाई करेंगे
या संदेश पहुंचाएंगे, एक ही काम हो सकता है ना। तो उन बच्चों के हम सहयोगी बन जाए, है ना। उनके कपड़े का ध्यान रखें, उनके खाने का ध्यान रखें, है ना, उनकी हारी बीमारी का ध्यान जितना अपने से हो सके। तो ये सहयोग का हाथ बढ़ाना है, अर्थात दुआओं की माला पहनना है ना। दुआएं मिलती है ना जब हम किसी को मदद करते हैं, तो हम बाबा की मदद कर रहे हैं, तो बाबा हमें दुआ क्या, बाबा तो ढेर वरदान देता है हमें, है ना। अच्छा, और गगन को वाले तो भिखारियों की बहुत मदद कराए। हाँ, सबकी मदद करते हैं गदनपुरा वाले। तो बाबा ने, बनाए थे। हाँ, देने लायक बनाए हैं बाबा ने, तो क्यों ना देंगे, और बढ़ के मिलेगा, देंगे तो और बढ़ के मिलेगा। भिखारियों को देंगे, अब तो बाबा को देंगे। हाँ, अब बाबा को देंगे, अब बाबा भिखारियों को नहीं देंगे। बचाना उधर से। बाबा हमें देगा। बिल्कुल। देखो माता, आपके खेत में गन्ने खड़े हैं, है ना। आप जब खेत में जाओ, गन्ना खड़ा, जो भी खड़ा है ना, जब आप खेत में जाओ ना, तो जैसे अपने घर के ऊपर आप महसूस करते हो कि बाबा की किरणें पूरे घर पे पड़ रही है, मेरा घर सुरक्षित है, ठीक है। ऐसे जब खेत में जाओ तो खेत पूरे अपने चक्के ऊपर, जितने भी खेत है आपके, और उस खेत के ऊपर शिव बाबा को देखो, बहुत और बड़े शिव बाबा की किरणें पूरे कोने कोने पे एक एक पौधे पर पड़ रही है, और वो पौधा बड़ा होता जा रहा है। जो कोई फल आ रहा है, फली आ रही है सरसों की जैसे, ये फलियां मोटी होती जा रही है, इनमें दाना मोटा होता जा रहा है, गन्ना मोटा होता जा रहा है बाबा की किरणों से। ये खाद का काम करता है, खाद का काम करता है। ये खाद पानी का काम करता है, एक तरफ खाद पानी और एक तरफ ये बाबा की किरणें हैं। तो औरों की खेती आप देखना, बराबर वालों की, और अपनी देखना। आप 21 दिन करके देखो, गारंटी इस बात की, आपको चमत्कार दिखाई देने लगेगा। आप वैसे भले ना जाओ खेत में, लेकिन इस सेवा के लिए जरूर चले जाओ, फिर देखना औरों के खेत में इतने बीघे में कितना क्विंटल गन्ना निकला, और आपके खेत में उतने बीघे में कितना क्विंटल निकला। कमाल हो जाएगी। ऐसा कई बाबा के बच्चे करते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, उन्हें बहुत फायदा हुआ है। हम करते हैं अपने खेत में, ठीक है। आपके गेहूं भी बहुत अच्छे होंगे, जो भी आपने बोया है बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बाबा की दृष्टि आपने उसके ऊपर डाल दी है ना। और बाबा से कहो, बाबा इसमें जितना आप बढ़ा के दोगे हम सेवा में लगाएंगे बाबा, अगले जन्म में भी हमें चाहिए ना, इस जन्म में तो आपने दिया, अगले जन्म के लिए भी हम जमा करेंगे बाबा। गन्ना जितना निकलता उससे फालतू निकलना चाहिए। तो देखो बाबा की कमाल होगा, जरूर होगा प्रैक्टिकल में। अब बाबा ने अब मनसा सेवा के लिए क्या बताया है, दिन भर जो हमें सोचना होता है, मनसा द्वारा सकाश दे सकेंगे, जब दे सकेंगे जब निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास होगा। देखो सकाश मतलब किरणें दे सकेंगे हम सुख शांति की किसी को, जब हमारी बुद्धि एक तरफ होगी। और बुद्धि में 70 तरह के झंझट होंगे तो बुद्धि हमारी टिकेगी नहीं। तो खेत को भी हम सकाश मतलब खेत को भी हम किरणें कब दे सकेंगे, जब बस एक बाबा ही याद हो, ठीक है। और खेत का एक बार चारों तरफ चक्कर लगा दो, या बीच में को निकल जाओ खेत के, और ये देखो कि बाबा की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही है, और मेरे से किरणें निकल सारे खेत में फैल रही है। आइए आधे खेत पे घेर के देख लो पहले, थोड़े पे या थोड़े पे करके देख लो प्रैक्टिस, ना हो तो बताना जब, ठीक है। और जब भी तो अंतर पड़ेगा। हाँ, जब भी तो पता चलेगा जब आप करके देखेंगे। हाँ, आमने सामने, आधे पे घेरे आधे पे घेरे नहीं, आधे पे घेरो और आधे पे नहीं घेरो, हाँ। तब पता चलेगा रे ये आधा इतना सुंदर बन गया और ये आधा ऐसे ही रह गया, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ कितनी बड़ी शक्ति काम करती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब क्या करो, मनसा सेवा करो, तो उसके लिए एक रस स्थिति रखो। इसके लिए पहले व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो, फिर माया द्वारा आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लग्न के आधार से समाप्त करो। एक बाप दूसरा ना कोई, इस पाठ द्वारा
एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अनुज भाई जी